નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ધોરણ 8 હિન્દી વિષયનું પેપર અને તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। ધોરણ 3 થી 8ના દ્વિતીય સંતરણ કસોટીના દરેક પેપરના સોલ્યુશન માટે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो मित्रों बात करीशू प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। सबसे पहला है कच्छ में वायुसेना का मुख्य अड्डा कौन से शहर में है। दूसरा है किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तीसरा है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कर्म को क्या मानते थे। और चौथा है हार की जीत कहानी में कौन सा मूल्य समाविष्ट है। प्रश्न नंबर पहले का ब है, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। डायरी और आत्मकथा का भेद लिखिए। आपके मत से लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है। तो इनके आंसर हम विस्तार से देखते हैं। डायरी और आत्मकथा में क्या भेद है। तो डायरी और आत्मकथा में निम्नलिखित भेद होते हैं। डायरी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की घटनाओं, अनुभवों और भावनाओं को उसी समय लिखा गया निजी लेख होता है, जबकि आत्मकथा व्यक्ति द्वारा अपने पूरे जीवन का विवरण पीछे मुड़कर लिखा गया वृत्तांत होता है। डायरी आमतौर पर वर्तमान काल में लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा भूतकाल में भी लिखी जाती है। डायरी निजी होती है और उसका प्रकाशन आवश्यक नहीं होता, जबकि आत्मकथा अक्सर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाती है। डायरी में सीमित अनुभव होते हैं, पर आत्मकथा में जीवन की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण होता है। दूसरा प्रश्न था, मेरे मत से लोगों ने भगवान को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और रिवाजों के आधार पर बांट लिया है। किसी ने भगवान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना दिया है, तो किसी ने उसे अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे तक सीमित कर दिया है। लोगों ने अपने तरीके से पूजा पाठ और रीति रिवाज बना दिए और यह मान लिया कि केवल वही तरीका सही है। इसके कारण कई बार आपसी भेदभाव और झगड़े भी होते हैं, जबकि भगवान तो सबका है, यह न बढ़ता है न एक का होता है। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। तो छात्रों ने दीक्षांत समारोह में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि इस देश को चलाने का भार अब तुम्हारे कंधे पर आने वाला है। तुम्हें अपने आचरण, विचार और कार्य से यह सिद्ध करना है कि तुम सच्चे अर्थों में शिक्षित हो। शास्त्री जी ने विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि केवल डिग्री प्राप्त करने ही न रुके, बल्कि अपने कर्म, ईमानदारी और देशभक्ति से समाज और देश की सेवा करें। उन्होंने शिक्षा को चारित्र निर्माण और कर्तव्य के प्रति सजगता का माध्यम बनाया। अच्छे संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है। तो अच्छे संगति से हमें अच्छे विचार, उच्च चरित्र और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति से हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर चलना सिखाती है। जैसे चंदन की संगति से अन्य वस्तुएं भी सुवासित हो जाती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी सोच और व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसीलिए कहा गया है कि संगत सुधारी सुख उपजे, संगत बिन दुख हो, यानी कि अच्छी संगति सुख देती है और बुरी संगति दुख। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित काव्य को पढ़कर दिए गए शब्दों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर काव्य लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है और उसके बारे में हमें आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहला है, नाम कमाने के लिए इंसान को क्या करना होगा। तो नाम कमाने के लिए कुछ अलग करना होगा और कुछ अलग बनना होगा। संघर्ष करने से हम क्या कर पाएंगे। तो संघर्ष करने पर हम अपना सपना साकार कर पाएंगे। मुश्किलें आने पर हमें क्या करना है। मुश्किलें आने पर हमें संघर्ष करना है और आगे बढ़ना होगा। सपनों का आसमान कैसा होता है। तो सपनों का आसमान बहुत ऊंचा होता है। कविता का योग्य शीर्षक लिखिए। तो सपनों की उड़ान, यही इस कविता का योग्य शीर्षक है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है और निम्नलिखित परिच्छेद को हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों प्रश्नों को हम विस्तार से देखते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई कहानी को पूर्ण करना है। और प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए शब्दों का उत्तर मिले ऐसी पहेली बनानी है। प्रश्न नंबर 7 है, स्वास्थ्य अधिकारियों को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र लिखना है। तो दोस्तों यही सभी प्रश्न हम विस्तार से बारी बारी देखेंगे। प्रश्न 3 है, जो कहानी रूपरेखा दी है उसके आधार पर हमने कहानी लिखी है, गुलाम और शेर। एक बार की बात है, एक देश में बहुत ही निर्दयी राजा राज करता था।
वह अपने गुलामों से कठोर व्यवहार करता था और उन्हें जरा सी गलती पर दंड देता था। ऐसे ही गुलाम को राजा नाराज हो जाता है और उसे कड़ी सजा देने का आदेश देता है। यह सुनकर गुलाम रात को चुपचाप महल से भाग जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। जंगल में भटकते हुए उसकी नज़र एक घायल शेर पर पड़ती है। शेर के पैर में कांटा चुभा होता है और वह दर्द से करा रहा था। सभी जानवर उससे डरकर दुख भर रहे थे, लेकिन गुलाम को उस पर दया आ गई। उसने साहस दिखाते हुए शेर के पास जाकर धीरे से उसको कांटा निकाल दिया। शेर को राहत मिली और उसकी आंखों में कृतज्ञता भर आई। तभी से दोनों के बीच मित्रता हो गई। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक उस गुलाम को जंगल में से खोद लाते हैं और वापस में ले आते हैं महल। राजा ने उसे मौत की सज़ा सुनाई और आदेश दिया कि भूखे शेर के सामने डाला गया। जब गुलाम को शेर के सामने लाया गया तो सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह शेर उसी गुलाम के पास जाकर प्यार से सिर झुकाकर बैठ गया। यह वही शेर था जिसकी पीड़ा उस गुलाम ने दूर की थी। यह देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने गुलाम को क्षमा कर दिया और शेर को भी आज़ाद कर दिया। इस घटना से राजा को यह सीख मिली कि सच्चा स्नेह और सहकार पुण्य व्यवहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और दया तथा मित्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरा प्रश्न था प्रश्न नंबर 4, अनुवाद करना है हिंदी में। तो गुजराती में लिखा था, उसे हिंदी में लिखना है। वरदराज का अध्ययन शुरू हो गया। अब तो उसकी भूख और नींद न जाने कहाँ चली गई। वह रात को देर तक पढ़ाई करता और सुबह सबसे पहले जाग जाता। दिन में वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता। गुरुजी और अन्य शिष्य यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। प्रश्न नंबर 5 था, जो अधूरी कहानी थी उसको हमें पूरा करना था। तो उस कहानी का शीर्षक रहेगा ईमानदारी का फल। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू था। किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने बेटों को भी मेहनत और सच्चाई का पाठ पढ़ाया करता था। रामू अपने पिता की बातों को हमेशा ध्यान से सुनता और उस पर अमल करता, जबकि श्यामू अक्सर काम से जी चुराता और जल्दी अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मैंने खेत में एक खजाना गाड़ रखा है। अगर तुम मेहनत से खेत जोतो तो वह खजाना ज़रूर मिलेगा। किसान के मरने के बाद रामू ने तुरंत खेत जोतना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। श्यामू को इसमें कोई रुचि नहीं, इसलिए वह शहर चला गया। कई मेहनतों के बाद खेत में बहुत अच्छी फसल उगी। रामू को खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता का बताया खजाना असल में मेहनत और ईमानदारी थी। श्यामू जब शहर से खाली हाथ लौटा तो उसने रामू से सबक सीखा और दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत से खेत जोतना शुरू कर दिया। अब उनके पास धन भी था और सुख शांति भी थी। मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए शब्द का उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाना है। बारिश। प्रश्न नंबर 7 है, स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र लिखना है। और प्रश्न नंबर 8 है, दी गई परिस्थिति में अगर आप होते तो क्या क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 तीनों के हम आंसर बारी बारी देखें। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6, बारिश शब्द की मज़ेदार पहेली। रूप बदल कर आई हूँ मैं, बादल से धरती पर छाई हूँ मैं, कभी हल्की कभी तेज बूंद बन जाती, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती, बताओ क्या हूँ मैं। तो उसका आंसर आएगा बारिश। प्रश्न नंबर 7 है, आपके आजू बाजू इर्द गिर्द गंदगी की समस्या है और उसकी शिकायत आप लिखते हैं तो आप पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर आप पहले सबसे लिखेंगे जिसके नाम को आपको पत्र लिखना है, उसका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। आपके शहर का नाम यहाँ पर लिखना है और आपका नाम भी आपको लिख देना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि आपका नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपके क्षेत्र के निवासी की ओर से यह पत्र लिख रहा हूँ। लड़की होगी तो रही हूँ, व लड़का होगा तो रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी फैलने के कारण निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियाँ जाम पड़ी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और नियमित सफाई न होने से बदबू फैल रही है। इससे मच्छर मक्खियाँ तथा बीमारियाँ बढ़ रही है। हम क्षेत्रवासियों की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि शीघ्र ही सफाई कर्मचारियों को निर्देश देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं, जिससे आमजन को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। आपकी कृपा हेतु हम सदा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपको यह आपका एड्रेस लिख देना। प्रश्न नंबर 8 है, दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे उसके बारे में लिखना है। सबसे पहला है, अचानक आपके घर में आग लग जाए तो आप बचाव के लिए क्या क्या करोगे।
तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, आपको भी लिखना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालूंगी। लड़की होगी तो निकालूंगी लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आग छोटी है तो बालक या पानी से बुझाने की कोशिश करूँगा। दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन करूँगा। बिजली से आग लगी हो तो मुख्य स्विच बंद कर दूँगा। धुएं से बचने के लिए नाक और मुंह को कपड़े से ढककर बाहर निकलाऊंगा। अनावश्यक चीज़ों बचाने में समय नहीं गंवाऊंगा, क्योंकि जीवन सबसे मूल्यवान है। सीख, हमें आपातकाल की स्थिति में घबराए बिना समझदारी और सतर्कता से काम लेना चाहिए। प्रश्न इसके आगे है, पाठशाला में खेल खेलते समय आपके दोस्तों को चोट लग जाती है तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लड़की और लड़के दोनों के लिए यह लिखा हुआ है। आपको अपने बारे में लिखना है। सबसे पहले मैं उस तुरंत खेल से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। फिर मैं शिक्षक या खेल प्रशिक्षक को सूचना दूंगा। चोट हल्की है तो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड लगा दूंगा, जैसे कि घाव पर दवा लगाना या बर्फ देना। अगर चोट गंभीर है तो मैं तुरंत विद्यालय के चिकित्सा कक्ष या पास के अस्पताल में ले जाने के लिए मदद करूंगा। मैं अपने दोस्त को ढाढ़स बंधाऊंगा और उसके साथ रहकर उसका मनोबल बढ़ाऊंगा। सिख, संकट की घड़ी में मित्रता और मदद करना हमारा कर्तव्य। प्रश्न नंबर 9 है और उसका अ है। समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करना है। ज्वार, तो उसे समुद्री लहर और तरंग भी कहते हैं। वाक्य है, तेज तरंगों ने किनारे पर खड़ी नाव को डुबा दिया। नेकी, तो भलाई। सुनील हमेशा लोगों की भलाई करता रहता है। ब है, विलोम शब्द लिखना है। कुख्यात, तो सुप्रसिद्ध। वह नेता अपने कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध है। योग्य, तो अयोग्य। सुनील पुलिस की नौकरी के लिए अयोग्य उम्मीदवार है। क है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग करना है। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना, अत्यधिक दुख के साथ रोना। अपनी प्यारी गुड़िया को टूट जाने पर छोटी सी नन्ही सीमा फुट फुट कर रोने लगी। कहावत का अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उसका अर्थ लिखा है और वाक्य में हम लिखेंगे कि राहुल की गलती थी और टीचर उसे धमकाते थे तो राहुल उसके सामने गुस्सा हो गया। यह बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रश्न नंबर 10 है, शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा कंचन, कमल, कुबेर, कावेरी। अनुवाद, अवगुण, दरवाजा, लेखक। तीसरे में होगा आफत, नाविक, मालिक, रहमत, दंगल, दया, दिशा, दो। प्रश्न नंबर 11 का अ है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विशेषण बनाइए। ब्रजेश भाई की ईमानदारी से सारा नगर परिचित है, तो इसका होगा ईमानदार। लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी, तो वीर। दूसरों की बुराई करना पाप है, तो बुरा। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है, तो ऊंचाई का होगा ऊंचा। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर्मयोगी, अमीर, वफादार, बहुत अच्छा। सबके वाक्य लिखने हैं। आप अपनी तरफ से वाक्य भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हैं। उसके बाद है 12वां प्रश्न, वाक्य निबंध लिखना है। यादगार प्रवास का वर्णन, तो आप कहीं भी घूमने गए हैं तो उसका वर्णन लिखना है। जैसे मैं यहाँ अपने बारे में लिखता हूँ, तो मेरा यादगार वार्ता का वर्णन है बुद्ध गया, जब मैं घूमने गया था। तो आप जहाँ भी घूमने जाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है, मेरे जीवन की अत्यंत यादगार यात्रा उस समय की थी जब मैं और मेरा परिवार बुद्ध गया गए थे। यह यात्रा मेरे लिए न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, लेकिन आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति का एक अनमोल अनुभव भी थी। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत पटना से की और बुद्ध गया पहुंचने में कुछ घंटे का समय लगाया। रास्ते में हरियाली, सुंदर गांव और रास्ते के किनारे चलते हुए लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ऐसे आपको अपनी यात्रा का अनुभव है वहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों, यह था कक्षा 8 का हिंदी पेपर और उसका सॉल्यूशन। मिलते हैं नए वीडियो में नए पेपर और उसके सॉल्यूशन के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको हर पेपर सॉल्यूशन की वीडियो नोटिफिकेशन के स्वरूप में अपने मोबाइल पर मिल जाए।